नायब सैनी ने नायब किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। सबकी बहन बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी इज्जत आज खतरा में है। जिस मामले से आज पूरा देश आक्रोशित है, शायद उस मामले से आज आप अवगत हो। मनीषा हत्याकांड। हरियाणा के भिवानी की मनीषा हत्याकांड ने पूरे हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया है। 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त को रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है और 13 अगस्त को उनका शव बाजरे के खेत में मिलता है। शव की हालत बेहद खराब, गर्दन पर गहरे घाव और शरीर के कई हिस्से गायब। इसी से शुरू होता है वह सिलसिला जिसने जांच एजेंसियों, सरकार और परिवार को आमने सामने खड़ा कर दिया। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिवानी सिविल अस्पताल से आई, जिसमें गला रेतकर हत्या की आशंका जताई गई। दूसरी रिपोर्ट रोहतक पीजीआई से आई, जिसमें जहर खाने से मौत की पुष्टि हुई और हत्या या दुष्कर्म के कोई सबूत नहीं मिले। इन विरोधाभासी रिपोर्टों ने परिवार और ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का दिया। दबाव बढ़ा तो तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। ये रिपोर्ट अभी गोपनीय है और सीधे सीबीआई को सौंपी गई है। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि आत्महत्या की थ्योरी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। उनका सवाल है कि अगर मनीषा ने जहर खाया तो घटना स्थल से मोबाइल और कथित बोतल क्यों नहीं मिली। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि अगर पुलिस न्याय नहीं दिलाती तो वे खुद कदम उठाएंगे। इस धमकी ने कानून व्यवस्था पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच की घोषणा की। 21 अगस्त को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। जब परिवार ने सीबीआई जांच और एम्स पोस्टमार्टम की मांग पूरी होने के बाद सहमति दी। वर्तमान में तीसरे पोस्टमार्टम के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जा चुके हैं। सीबीआई जांच के बाद ही ये तय होगा कि मनीषा की मौत आत्महत्या थी या सुनियोजित हत्या थी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का दावा है कि जांच पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से हो रही है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच सामने आना बाकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही, क्या मनीषा ने खुद जान दी या किसी ने उसकी जान ली? ये आत्महत्या है या हत्या है? और हत्या है तो इसको फिर आत्महत्या का करार क्यों दिया जा रहा है? जवाब अब सिर्फ सीबीआई के पास है। जब सरकार की और पिता की सहमति बनी कि हाँ, 2 मांगे मानी जाएंगी, सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम, तो मनीषा के शव को मुखाग्नि दी गई, अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार किया छोटे भाई ने। सोचिए वो पल कितना ही गमगीन होगा जिसमें पिता अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहा है और केवल यही सोच रहा है कि काश आखिरी बार बेटी से बात हो जाती, काश सही टाइम पे वो मिस कॉल पूरी कॉल होती और मैं जान पाता कि बेटी के साथ क्या हो रहा है, बेटी कहाँ है और शायद मैं उसे बचा पाता। सरकार ने जांच को सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई के पास अब ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम सवालों के जवाब दे। सवाल वो जो सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं, सवाल वो जो तमाम बेटियां भी उठा रही हैं, सवाल वो जो बेटियों के परिजन भी उठा रहे हैं। सीबीआई के पास अब ये जिम्मेदारी है और चुनौतीपूर्ण ये केस है क्योंकि इस मामले में 3 पोस्टमार्टम रिपोर्टों के बाद तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग बातें कह रही हैं। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है कि ये हत्या है और तो कोई बोलती है कि आत्महत्या है जिसमें उसने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट मिला, सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग मैच हो गई, लेकिन अब भी परिवार वालों का एक ही सवाल कि अगर ये आत्महत्या है तो क्यों है? क्योंकि उनकी बेटी को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और पढ़ने के लिए भी उसको आगे भेजा जा रहा था, पढ़ने के लिए भी वो कॉलेज गई थी एडमिशन कराने के लिए, तो आत्महत्या का यहाँ कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मामले में तीसरी रिपोर्ट क्या कहती है ये भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे और मनीषा हत्याकांड को लेकर जितने भी अपडेट होंगे अब आपको लगातार अपडेट इंडिया पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।